हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि बिगनर्स के लिए स्टेनो की वीडियोस मिलेंगी और एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। हो सकता है कोई चैप्टर एक ही वीडियो में आ जाए और कोई चैप्टर पार्ट्स में बढ़ जाए, यानी कि उसके 5-6 पार्ट्स भी बन सकते हैं और हो सकता है फुल वीडियो एक ही में आ जाए। सब कुछ आपको सेम इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं सामने आपको ये 2 बुक परचेज़ करनी है। ये आपके अराउंड अगर कोई स्टेशनरी शॉप होगी तो वहाँ मिल जाएंगी दोनों बुक्स। अदरवाइज़ आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से। इस बुक से आप लैंग्वेज को सीखेंगे और इसमें इसकी की है, ठीक है। स्टेनो को पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ मैं आपको। शॉर्टहैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेनोग्राफी। In short, we call it steno. Totally based on sound. ठीक है. It is a symbolic language. And writer is Isaac Pitman. Isaac Pitman ने स्टेनो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 24 कॉन्सोनेंट क्रिएट करे हैं, 12 वॉवल्स एंड 4 डिफ्थोंग्स। इन 3 को मिला के बनी स्टेनो। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1, जिसमें आपको सबसे पहले इसने 6 कॉन्सोनेंट कैसे ड्रॉ करने वो बताया है। कॉन्सोनेंट को शॉर्टहैंड की भाषा में स्ट्रोक्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बने। तो पहले 6 स्ट्रोक हैं आपके पी, बी, टी, डी। सी एच को हम चा प्रोनाउंस करते हैं और जा। ध्यान रखिएगा स्टेनो में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे 1 टाइम लिखा है, आपने सपोज़ प्रैक्टिस कर लिया, इसके बाद आप 2 और 3 टाइम्स मैक्सिमम किसी भी चीज़ को 2 और 3 टाइम प्रैक्टिस करना ही है। और फिर अगर घर में कोई है तो उससे अपने आप को डिक्टेशन लिवा सकते हैं, वो आपको डिक्टेशन देंगे और आप उन स्ट्रोक को बनाएंगे। पहले समझ लेते हैं पी को कैसे ड्रॉ करना है। पी को राइट को ऐसे स्लैंट पोजीशन में, लाइट, डार्क नहीं लाइट, हाथ को हल्का छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ही ड्रॉ होगा। कोशिश ये करनी है कि 1 टाइम में ये लाइन सीधी बने। देखिए जैसे ये लहरा गई है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी। साइज़ इनका मीडियम रखिएगा, मुड़नी नहीं चाहिए इस प्रकार। मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। ऐसे पी बोल बोल के प्रैक्टिस चाहिए होती है। इतना मीडियम साइज स्ट्रोक का होना चाहिए, ठीक है। पी पी ऐसे। पी कैसे बनाया हमने, लाइट और झुका हुआ। ऐसे ही बी जो है वो डार्क होगा, सेम डायरेक्शन है, ऐसे ही स्लैंट में। लाइन आपकी ऐसे है कि ओवर राइटिंग मत करना, 1 टाइम में शार्प बननी चाहिए, यानी कि आप ऐसे ऐसे मत करना इसको, ठीक है। प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा एक बार में स्ट्रोक सही बने इस तरीके से। जो गलत है उसे काट दीजिए, इरेजर का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आदत लग जाएगी आपको। टी सीधा बनेगा बिल्कुल, लेकिन लाइट। टी टी बोल बोल के प्रैक्टिस करना। हर स्ट्रोक के लिए मैंने करीबन 2 या 3 लाइन छोड़ी। जैसे यहाँ से लेके हमने यहाँ तक प्रैक्टिस किया, फिर सेकंड लाइन में भी पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही फिर बी स्टार्ट करेंगे, पूरी लाइन फिल करेंगे। हमें फिल करने पे ध्यान नहीं देना है, हमें शुरू में ध्यान ये देना है कि हमारा जो स्ट्रोक है वो 1 टाइम में सीधा बने, ठीक है। ऐसे ही टी के लिए मैंने काफ़ी लाइनें छोड़ी हुई हैं। अब आते हैं डी पर। डी डार्क है, टी लाइट था, डी डार्क। सी एच जैसे चाइना है, चाइना की स्पेलिंग में सी एच आता है और साउंड क्या आ रही है, चे। तो चा को लेफ़्ट को ड्रॉ करना है, लाइट। देखिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है मेरी, 1 टाइम में करेक्ट बन रहा है ना, और लाइट है। जे डार्क है। स्टेनो जो है ना प्रैक्टिस से ही याद होती है, तो जितना आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे जल्दी याद होगा। जैसे 1 टाइम हमने ये कर लिया, आप इसको बार बार कीजिए, ठीक है। तो इसको ही करने में आपको करीब 1 दिन पूरा लग ही जाएगा। जब भी आपको लर्न हो जाए, आप बिना देखे इनको लिख पा रहे हैं, जैसे किसी ने आपको पी डिक्टेट किया, बनाओ पी, तो आपने बना लिया, उसको पहचान भी पा रहे हो, उसे पढ़ के पहचान भी पा रहे हो, तो इट मीन्स आपको वो याद हो गया। प्रैक्टिस करने के बाद हर एक चीज़ को आप किसी से डिक्टेशन ले लेना,
कोई आपको डिक्टेशन दे देगा, आप अगर स्ट्रोक को बना पा रहे हो अपने और उनको पढ़ भी पा रहे हो तो इट मीन्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ये क्लियर हो जाएगा एक दिन में, तो नेक्स्ट अब समझते हैं जितने भी स्ट्रोक हमने सीखे, चाहे वो पी है, चाहे टी है, चाहे डी है, ठीक है, उनके 3 प्लेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किसके? हर एक स्ट्रोक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसके प्लेस होते हैं? वॉवल के। यहाँ पर अगर हम एक वॉवल लगा दें इस स्ट्रोक के साथ में तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा। तो जब आपको फर्स्ट प्लेस की वॉवल की साउंड आएगी तो यही स्ट्रोक आप लाइन से टच नहीं करके इसको ऊपर बनाएंगे। जब सेकंड प्लेस की वॉवल की साउंड आएगी तो इसी स्ट्रोक को आप टच करेंगे। जब थर्ड प्लेस की वॉवल की साउंड आएगी तो इसी स्ट्रोक को आप आधा ऊपर आधा नीचे यानी कि काटेंगे। तो ये तो था एक ओवरव्यू। फ़िलहाल हम सेकंड प्लेस की वॉवल शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड प्लेस का वॉवल कहाँ पुट होता है? मिडल पे, उसकी पोजीशन मिडल है। और क्या याद रखने वाली बात है, जब हम सेकंड प्लेस की वॉवल की साउंड आएगी तो उसको मिडल में पुट करना है और ये जो आउटलाइन है यानी कि जो स्ट्रोक है या कॉन्सोनेंट कहते हैं हम, ये टच होगा लाइन से। ठीक है, सेकंड प्लेस का पहला वॉवल है जिसका साउंड आता है ए और इसको शो करना है डार्क डॉट से। ठीक है, वर्ड है जैसे एप। आप पहले एप को जब बोलते हैं तो किस कॉन्सोनेंट की साउंड आती है? पी की ना, तो पी ड्रॉ करो। लाइट, पी कैसा था? लाइट। अब ये देखो कि वॉवल की साउंड पी से पहले आ रही है या बाद में? पी से पहले आ रही है ए की साउंड। तो ए को आपने डार्क डॉट से शो करना है। कहाँ लगाना है? मिडल पे। किसके मिडल पे? इस स्ट्रोक के मिडल पे। दोबारा बताती हूँ, पी बनाया, पहले स्ट्रोक बनाना है। वॉवल की साउंड पी से पहले है तो लेफ़्ट लगाएंगे और बाद में आएगी तो राइट में लगाएंगे। पोजीशन मिडल पे रहेगी क्योंकि उसका जो पोजीशन थी वो मिडल थी सेकंड प्लेस की। सेम जैसे पे है, पे में भी वही कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है पी, लेकिन वॉवल का साउंड इस बार ए का पी के बाद आ रहा है तो वॉवल कहाँ लगा? राइट में, लगेगा वहीं मिडल पे। पी को हमने क्या करना है? टच करना है। क्यों करना है? क्योंकि वॉवल सेकंड प्लेस का है, इसलिए इस स्ट्रोक को हम टच करेंगे। एब, बी ड्रॉ किया। अब ए की साउंड कहाँ आ रही है? बी से पहले। देखो बनाते वक्त तो हमने क्या किया, पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ किया, पी को ड्रॉ किया, फिर वॉवल को देखा कि वॉवल कहाँ आ रहा है। लेकिन पढ़ते वक्त ध्यान रखना, जो चीज़ पहले आ रही है इसको पहले पढ़ेंगे। पहले क्या आ रहा है? ए और फिर क्या आ रहा है? पी। तो ए पा एप, जितनी बार बनाओगे उतनी बार रीड करना ज़रूरी है। ए पा एप, ऐसे। यहाँ पहले क्या आ रहा है? पी और फिर आ रहा है ए, पी ए पे। तो बनाते वक्त पहले कॉन्सोनेंट बनाना है, बाद में वॉवल सोचना है कहाँ आएगा, लेकिन पढ़ते वक्त वही है, जो पहले आएगा उसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में। बे, बे में किसकी साउंड आ रही है? बी की, जो हमने अभी पीछे प्रैक्टिस किया है वही कॉन्सोनेंट है। और वॉवल कहाँ आ रहा है? बी के बाद, साउंड में, स्पेलिंग में मत जाना। बी के बाद ए। एड में डी की साउंड है और डी से पहले क्या आ रहा है? ए। तो वॉवल कहाँ लगा रहे हैं हम? मिडल पे। डार्क डॉट ऐसे करना है, बिल्कुल डार्क दिखना चाहिए। डे, डी के बाद आ रहा है ए। पढ़ते वक्त डी और ए। एज, पहले जे ड्रॉ करोगे, जी पे मत जाना स्पेलिंग में, जे का साउंड आ रहा है इसलिए जे ड्रॉ किया, इससे पहले ए। तो ऐसे ही आप इसको भी बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे मैक्सिमम। ये इतना करने के बाद फिर जितनी बार आप कर सको इसको, जब तक आपको लर्न ना हो जाए। ठीक है।